आप शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है। ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर पर। कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में, वीआईपी गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच आ जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया, और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी, केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं, और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। फिर ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं। जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है। एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने दी है। फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ से भाभी जी आज फिर कह रही थी, गुरुदेव श्रीमती रूमा जी सारंग फिर कह रही थी, बड़े बड़े सौभाग्य हमारे, बड़े बहुत बड़ा भाग्य है हमारा जो हम इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद मिला। गुरुदेव आप कहते हो शंकर और पार्वती को यजमान का पद मिला था, ये तो शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक बार जोरदार ताली श्रीमती रूमा जी सारंग जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है आपके विचारों को, आपके भावों को और आपके निर्मल स्वभाव को।
एक बात और कहना चाहते हैं, कहीं भाभी बैठी है इनका कथा सुनने, रूमा सारंगी, श्रीमती रूमा सारंगी। अच्छा ठीक, श्री शिवाय नमस्ते। एक बात और कहना चाहते हैं, कल हमने जो देखा, हम छोड़ते नहीं है कहे भी, बोलना होता है बोल देते हैं। कल हमने देखा, हम जा रहे थे विश्वास बिया संघ में थे, आप थोड़े पीछे रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको पीछे कर दिया। इस जगह पर कोई दूसरे मिनिस्टर की अगर पत्नी होती ना, 50 बार अकड़ दिखा देती, पर आपका स्वभाव, आपको नम्रता का जो भाव है, धन्यता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई होते तो कह देते, तो मुझे जानते नहीं हो, पर आपके स्वभाववश बाबा की बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हो कहीं भक्ति का बल बढ़ा, विश्वास का बल बढ़ा, भरोसे का बल बढ़ा, श्रद्धा का बल बढ़ा। अपने शरीर को पहचानो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचानो, और आत्मा के साथ जो भजन करने वाले परमात्मा का गुणानुवाद है उसको पहचानो। पहचानना, ये हेलमेट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, सीट बेल्ट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है, जल चढ़ाने से फायदा केवल तुम्हारा है। शंकर के मंदिर तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पर मेरा महादेव तुम्हारे जीते जी भी है, और तुम्हारे जाने के बाद भी शमशान में भी वही खड़ा है, बैठा इंतजार में तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हुआ, तत्पर। महाराज बहुत अच्छे से समझिएगा, गाय को पकड़ कर लेकर चलते जाओ, गाय का बछड़ा पीछे पीछे, बोलो बोलो जम के आए, बछड़े को पकड़ कर लेते जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी। बछड़े के पीछे गाय चलती है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और जल चढ़ाने वाले भक्त के पीछे मेरा भोलेनाथ चलता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी चलता है। एक पत्र और देखिए। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से। कहीं बैठी आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। आपने भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। गुरुजी, पशुपति व्रत का और 1 लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे भोले बाबा ने क्या करा, मैं किसको बताऊं। दुनिया के लोग विश्वास करें ना करें 1 लोटे जल पर मैं विश्वास करती हूं। बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पुत्र, कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब उससे कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ। मेरे बेटे ने कहा, माँ जल चढ़ाने से कोई नौकरी लगती है क्या? मैंने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, एक बार करने में क्या जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करो और जल चढ़ाओ। मेरे बेटे ने अप्लाई करा नौकरी के लिए, जल चढ़ाया, पढ़ाई दिल से करी, विद्या अध्ययन दिल से करा। खूब अध्ययन करने के बाद जब मेरे बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, आज मेरे बेटे को रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित किया गया है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए। बधाई आपको बहन, बहुत बहुत। बिराजी हर हर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्मरण किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? इसमें सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं, तुम्हारे जल चढ़ाने से, बेलपत्री चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं है, पर तुम्हारे जल चढ़ाने से, तुम्हारी बेलपत्र चढ़ाने से, तुम्हारे भजन करने से, तुम्हारा पशुपति व्रत धारण करने से फायदा तुम्हारा है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इतने सारे पंडाल, रोज पंडाल बढ़ रहे हैं, रोज पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग बढ़ बढ़कर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने आए हो, इतना विश्वास रख कर जाना कि खाली मेरा भोलेनाथ नहीं भेजेगा, तुम्हें भरकर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। भोले
मैं तेरी हवा विच उड़ती जावांगी बाबा डोर हथो छड़ी ना कटी जावांगी बोले मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन हवा विच उड़ती जावांगी तो छड़ी ना में कटी जावांगी बाबा मैं तेरी पतन शंभो मैं तेरी पतन। हमारा भाव हम भगवान के भजन में जो समय लगा रहे हैं, भगवान के स्मरण में जो समय लगा रहे हैं, वो समय खाली नहीं जाए। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी थी, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी थी। दान, भजन, प्यासे को पिलाया गया पानी, भूखे को कराया गया भोजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता। कथा सुनने बैठे हो, ये खाली नहीं जाता। एक बड़ा सुंदर चरित्र, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से संसार में सुख और दुख के बारे में स्मरण किया। आवाज बढ़ाओ। शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदनवन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं और नंदनवन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे तो पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने विचित्र हैं, ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला और दुख मिला तो क्यों मिला? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदनवन काशी में बैठे हैं और नंदनवन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर मैं एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति, धनपति, अरबपति, बहुत पैसा है, दुनिया का सारा ठाट सेठ जी के पास में था, दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में था, करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ सब दिया परमात्मा ने, बहुत दिया। पर सेठ जी कंजूस थे और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आता, कभी दान नहीं करा। और उसके यहाँ का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ, उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया, सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आधिकारिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाता। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठ खाली नहीं उठते, हम कुछ ना कुछ लेकर उठते। किसी गुरु की सेवा मिली है ना,
गौ माता की सेवा मिली है ना, संत की सेवा मिली है, सदगुरु की सेवा मिली है, किसी को आप प्यासे को पानी पिला रहे हैं, भूखे को भोजन करा रहे हैं, वो सेवा यदि आपको मिली है उसका फल मिलता है। एक बार गुरु नानक देव अपने शिष्य के साथ में जा रहे थे और उन्होंने जाते जाते एक बहुत अंधेरा सा होने लगा। गुरु नानक देव जी ने कहा, बाले अब मुझे विश्राम करना है, तो कोई स्थान देख ले विश्राम करने का। बाले ने विश्राम करने का स्थान देखा और स्थान देखकर बाले ने कहा, गुरुजी विश्राम करने का स्थान तो है, स्थान तो है, पर एक टूटा सा झोपड़ा है, टूटा सा मकान है। गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें ये मकान भी चलेगा, हमें ये झोपड़ा भी चलेगा, चलो। अब गुरु की दृष्टि में कोई जरूरी है कि महल होगा तो ही श्रेष्ठ होगा, झोपड़ा होगा तो भी श्रेष्ठ। बड़ा महल हो उसमें ज्यादा भजन होता है, या छोटा झोपड़ा हो उसमें ज्यादा भजन होता है। ये झोपड़े और महल से मतलब नहीं होता, उसमें रहने वाले जो जीव हैं, उसमें रहने वाले जो व्यक्ति हैं, उसमें रहने वाले जो परिवार के लोग हैं, उनसे मालूम पड़ता है कि रहने पर भजन कितना हो रहा है, रहने पर कीर्तन कितना हो रहा है। उसमें रहने वाला भगवान की अविरल भक्ति को कितना धारण कर रहा है। राजा भैया जायसवाल जी, हम एक बात कहना चाहेंगे। हम बहुत सारी कथा करे, कथा करते करते वनी पहुंच गए, पर एक सत्यता का विषय है। हम सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए उठते हैं, तो ऐसा कहीं नहीं कि कहीं नहीं उठते, सब जगह उठते हैं, पर हम उठकर पूरी मॉर्निंग वॉक कर लेते हैं, भगवान का भजन कर लेते हैं, कीर्तन कर लेते हैं, मंत्र जाप कर लेते हैं, अपने कमरे में पहुंच जाते हैं, तब तक कोई जजमान या जजमान पत्नी नहीं उठ पाते। पर आपके यहाँ ठहरे पहले दिन से देख रहे हैं कि हम उठते हैं, उसके पहले आप लोग उठकर झाड़ू भी लग जाती है, रंगोली भी डल जाती है और दिया भी लग जाता है। ये प्रभु कृपा। एक ये राजकुमार जी जायसवाल जी का घर देखा, और एक छत्तीसगढ़ में हम कथा करने गए थे, वहां पर भी एक जायसवाल परिवार ने कथा कराई। क्या नाम था उनका? वेणुगोपाल जायसवाल। वो वेणुगोपाल जायसवाल की धर्म पत्नी स्कूल में टीचर, और वेणुगोपाल कोई कंपनी में काम करता है, हाँ कोई छोटा मोटा वो काम करता, वेणु शंकर जायसवाल। अब उन्हें कथा ले ली। अब कथा ली, और कथा लेने के बाद वो 3 बार कुबेरेश्वर धाम पर आया। अब 3 बार में से 2 बार तो हम नहीं मिले, 1 बार हम उसको मिले। हम थे ही नहीं 2 बार में, तो जिस समय हम वहां थे उस समय वो मिला। वेणु शंकर जायसवाल, छत्तीसगढ़ कौड़िया है ना, कौड़िया। अब आते से ही बोला, गुरुजी हमने कथा ली है, और कथा लगभग लिए हुए, देखो ये शिव का अनुभव है, ये हमारे जीवन के कुछ अनुभव हैं जो आपके बीच में हम कभी कभी कह देते हैं, नहीं तो अपने अनुभव कभी नहीं कहते। हम जितना बन सकता है कथा कहने का प्रयास करते हैं। उसने कहा, गुरुदेव कथा ली है और 4 महीने बचे हैं, और 1.5 साल पहले हमने कथा ली। हमने कहा हो गई तैयारी? कहने लगा, गुरुदेव पत्नी टीचर है और मैं एक जगह पर काम करता हूँ, साधारण सा मेरा परिवार। हमने कहा, कथा का क्रम देख रहे हो, इतना बड़ा क्रम होता है, कितना पंडाल की व्यवस्था, मंच की व्यवस्था, साउंड की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था कितनी होती है वेणुगोपाल जी। तो कहे, गुरुजी पहले तो इतना नहीं था, पर अब देखकर तो बहुत थोड़ा सा लग रहा है। हमने कहा क्या चाहते हो? तो कि बस
कथा ली है, कथा हो जाए। हमने कहा विश्वास है ना तुमको कि भोलेनाथ कथा करने आएंगे और कथा करवाएंगे और कथा सुनेंगे? कहाँ पूरा है। तो हमने कहा बस बाबा से विनती करो और तैयारी करो। गए, उनके दोस्त ने उनको कह दिया कि एक प्लाट खरीदना है और उस प्लाट में मैं चाहता हूं कि तू भी मेरा पार्टनर बन जा। उसने कहा पार्टनर तो बन जाऊंगा पर इतना धन नहीं है कुछ भी, थोड़ी सी पैसा कथा के लिए रखा है, शिव पुराण करवाना। तो कहा जो शिव पुराण के लिए रखा है चल वही लगा दे उसमें से। अब वो शिव पुराण का थोड़ा बहुत जो इकट्ठा करके रखा था वो प्लाट में लगा दे। वो प्लाट आ गया शहर के अंदर। शहर में ऐसी जगह आ गया कि उसको एक कंपनी को जरूरत पड़ गई। 4 महीने के अंदर ही कंपनी ने वो प्लाट करोड़ों में खरीद लिया और करोड़ों में खरीदा और बाबा की कथा। एक विश्वास की दृढ़ता होती है, एक भरोसे की दृढ़ता होती है। आज किसी से भी पूछा जाए कि वेणुगोपाल जी क्या काम करते हैं तो लोग कह देते हैं साहब उन्होंने एक शंकर का मंदिर बनवा दिया, उन्होंने एक धर्मशाला का निर्माण प्रारंभ करवा दिया और प्रॉपर्टी का इतना बड़ा व्यापारी हो गया कि शहर में, छत्तीसगढ़ के उन शहरों में उसका आज तक नाम और वर्चस्व में चल रहा। ये बाबा देने वाला। आपका तो विश्वास दृढ़ है, आप भरोसे के साथ कहते हो कि हम आपसे भी कहते हैं, यहाँ जितने कथा सुनने आते हो बाबा से तुम जब प्रार्थना करो, अपने दादा की जब गोद में बैठो, अपने बाबा की जब गोद में बैठो, तब उस समय तुम्हारा विश्वास इतना पक्का होना चाहिए कि शंकर कोई और नहीं, शंकर मेरा वो रब है, शंकर मेरा वो गुरु है, शंकर मेरा वो भाव है कि मैं उनकी गोद में जब बैठूंगा तो मेरा बाबा मुझे खाली नहीं छोड़ेगा, मैं उसकी गोद से जब उठूंगा तो कुछ ना कुछ लेकर उठूंगा। एक महिला यहां पर बैठी है जिसको डॉक्टर ने भी नीचे बैठने का मना कर दिया था। पांव में तकलीफ थी, घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, गैप था और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम नीचे कभी नहीं बैठ पाओगे। वो पहले दिन कथा सुनने के लिए आई थी तो साथ में स्टूल लेकर आई थी और उसने सुना पहले दिन की कथा में कि अगर दिल से बैठकर सुन रहे हो तो जो मांगोगे, ये घुटने का दर्द, ये कमर दर्द तो तुम हमें लिखकर भेजोगे। आज उसने पत्र भेजा। राधिका जोशी भद्रावती जिला चंद्रपुर से आई है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला देना। भद्रावती जिला चंद्रपुर। 3 साल से मेरे पैरों में तकलीफ थी। ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जिसमें मैंने इलाज नहीं करवाया। नीचे 3 साल से नहीं बैठ पाई थी। कहां है? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है, दिख गया। 3 साल से मैं नीचे नहीं बैठ पाई थी, पर पहले दिन की कथा में आपने जो वर्णन किया था उसके बाद मैंने भी मन में सोच लिया भोलेनाथ मैं कल कथा सुनने के लिए आऊंगी। अगर तूने मुझे इतना बल दे दिया मैं नीचे बैठकर कथा सुनना चालू कर दूं और मेरा पांव चलने लगेगा तो मैं तेरी 7 दिन की कथा सुनूंगी। बाबा 2 से 3 दिन मैंने यहाँ कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरे पैरों ने काम करना प्रारंभ करा। अब घर पर भी मैं नीचे बैठ सकती हूँ और कथा में भी नीचे बैठ सकती हूँ। ये शिव तत्व, बैठो बहन, शंभु शिव तत्व, ओ घड़ी शंभु है। आप जब उसकी शरणागति में जाएं तो आपके भीतर अलग एक ऊर्जा होना चाहिए, एक ऊर्जा। हम जिस नगर में, शहर में, सीहोर में रहते हैं, उस नगर में, शहर में, सीहोर में जिस रोड पर रहते हैं वहां हमारे पास में डाकघर है, पोस्ट ऑफिस, और पीछे वाली रोड पर गुरुद्वारा।
अब जब भी कोई गुरुद्वारे का दर्शन करने के लिए या वहां से जो भी प्रसाद लेकर हलवे का निकलता, और हम भी वहां जाते गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए, और जब भी कोई हम जब नहीं पहुंच पाते कोई निकलता तो हलवे का प्रसाद हमको दे जाता। अब जितने गुरुद्वारे से आने वाले हम उनसे एक ही बात कहते हैं, दादाजी से मिलिए आए? तो वो मुस्कुराकर कहते, गुरु जी तुम भी क्या बात करते हो, हम गुरुद्वारे गए थे, गुरु नानक देव जी के पास गए थे। हमने कहा वही तो दादा है, दादा के पास बैठोगे ना तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना, जैसे हमको हलवा मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, उसी तरह जब हम शिव के पास बैठते हैं, हम औघड़ी के पास बैठते हैं, हम किसी सदगुरु के पास बैठते हैं, हम किसी संत के पास बैठते हैं, तो हम खाली नहीं उठते। अगर किसी गुरु के पास में भी आप, भले गुरु ने तुमको प्रसाद नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको एक शाल तक नहीं उड़ाया, एक माला तक नहीं दी, एक तुलसी का पत्ता भी नहीं दिया, एक रुद्राक्ष भी नहीं दिया, भले गुरु ने तुमको कुछ नहीं दिया, पर तुम गुरु के पास जाकर बैठे हो, मतलब तुम्हें कुछ ना कुछ, तुम चले भी गए तो मिलेगा। गुरु नानक देव जी ने कहा पता करो मुझे यहाँ विश्राम करना है। बाले ने पता करा, सामने एक झोपड़ी है, झोपड़ी में एक माता रहती है, वो माता के घर में अपन रुक सकते हैं, पर दिक्कत केवल इतनी सी है कि माता के घर में इतनी जगह नहीं है। मत होने दो, अपने को क्या करना है, थोड़ी सी जगह में रुकना, रुकने की तैयारी करो। झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुके, झोपड़े में रुके, और झोपड़े में गुरु नानक देव जी रुककर जब वापिस चले, झोपड़े में रुककर जब गुरु नानक देव जी वापिस चले, जाने के बाद गुरु नानक देव जी से बाले ने कहा आप इसको कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा रुक गए, प्रसाद पा लिया, बस चलो। अरे आप इतने बड़े गुरु हो, आप कुछ दोगे नहीं? गुरु नानक देव जी ने कहा बाले तू चल रहा है कि मैं जाऊं? गुरु नानक देव जी भगवान का राम नाम स्मरण कर बस चलते रहे, आगे बढ़े। 4 साल तक गुरु नानक देव जी उस गांव में नहीं गए। 4 साल के बाद गुरु नानक देव जी उस गांव में गए तो जहां झोपड़ा था वहां महल बना हुआ था, और बाले ने कहा गुरुदेव यहां महल? गुरु नानक देव जी से कहा पता करके आऊं वही बूढ़ी माँ रहती है कि कोई दूसरा रहता है। जब जाकर देखा तो वो बूढ़ी माँ गुरु नानक देव जी का इंतजार कर रही थी कि जिसने कदम रखकर मेरे झोपड़े को महल बना दिया वो गया कहां? वो गया कहां? आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो आपके मन में आता है मैंने पशुपति व्रत करा, भगवान ने क्यों नहीं सुना, मैंने इतने साल जल चढ़ाया, मैं 4 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 3 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, मैं 6 महीने से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम तो झूठ बोलते हो कि भगवान सुनता है, मैं तो 5 महीने से चढ़ा रही हूं, मैं तो 3 महीने से चढ़ा रही हूं, मैंने तो 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 4 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो 8 बार पशुपति व्रत कर लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैंने तो बेलपत्री चढ़ा ली, भगवान मेरी सुनता नहीं है। गुरु जी तुम कहते हो भगवान सुनता है, मैं साल भर से भगवान को जल चढ़ा रही हूं, भगवान मेरी नहीं सुनता। आपसे निवेदन है, गुरुजी ने जल चढ़ाने का बोला और तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तुमने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, कोई तुमने पाप नहीं करा। अगर आज तुम खड्डा खोद रही हो उसको खोदते जाओ, खोदते जाओ, खोदते जाओ, उस खड्डे में पानी जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। उसको खोदना पड़ेगा, जाते जाओ जाते जाओ, उसके दरवाजे से तुम्हें कृपा जरूर मिलेगी, उसकी दया जरूर होगी, उसकी कृपा दृष्टि जरूर होगी।